गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। तो बच्चे, आज हम लोग एक नियम का ही बता रहे हैं और मेरी बेवकूफ़ी क्या है जो मैं आपको बताती हूँ। यह स्कूल में कुर्सी आया है और इसको मैं नोच ली हूँ। इसको इस तरह दबा करके खुद करने में बहुत आनंद आता है। तो जब मैं कभी बैठूंगी तो इसे करूँगी। अब आप लोगों को बताती हूँ। 1 दर्जन कॉफी का मूल्य रहे, कीमत रहे या दाम रहे, जब हम 1 दर्जन खरीदते हैं तो कितना रुपया लगता है? 300 रुपया लगता है। कितना में? 1 दर्जन कॉफी खरीदने में कितना लगता है? 300 रुपया लगता है। तो बच्चे, हमारे पास यदि 300 रुपया नहीं है, 1 दर्जन कॉफी का जरूरत नहीं है, तो कम कॉफी नहीं खरीद सकते हैं। तो कहता है कि मात्र 5 कॉपी हम खरीदेंगे तो 5 कॉपी का कीमत क्या होगा? देखिए इसको ध्यान से। दिया हुआ है 1 दर्जन कॉपी का कीमत। 1 कॉपी का कीमत नहीं है, 1 दर्जन कॉपी का कीमत दिया हुआ है और पूछता है 5 कॉपी का कीमत। तो 1 से अधिक का दाम दिया हुआ है कि कम का दाम दिया हुआ है? 1 से अधिक का दाम दिया हुआ है। कैसे? 1 दर्जन बराबर होता है 1 दर्जन बराबर होता है 12 कॉपियां। तो अब हम 1 दर्जन कहें या 12 कॉपी कहें, बात बराबर है। तो अब लिखेंगे 12 कॉपी का 12 कॉपी का मूल्य या दाम या कीमत दिया हुआ है 300 रुपया। यह रुपया में ही नहीं, रुपया और पैसा में भी हो सकता है। पूरा पूरी रुपया में कोई जरूरी नहीं है। तो 300 रुपया है। अब कहता है कि 1 कॉपी का कीमत कितना होगा? पहले निकालेंगे 1 कॉपी का। 1 कॉपी का कीमत जानने के लिए जितना 12 कॉपी का दिया हुआ है उसमें से और संख्या से भाग दे देंगे। तो काटेंगे तो कटेगा 6 दूनी 3 चौक 4 दिया 12, ऐसे कटेंगे 4 दिया 12 और 5 दिया 30, 10 दिया 30 और 2 दूना या तो काट देंगे सीधे 25 चौका 100 कट गया। 4 दिया 12 और 100 दिया 300। उसके बाद काटेंगे 25 चौका 100, यानी आ गया 25 रुपया। कितना का कीमत आ गया? 1 कॉपी का कीमत आ गया। अब चाहे कितना कॉपी का भी पूछेगा उसको निकाल लेंगे, इसलिए पूछ रहा है 5 कॉपी का कीमत। तो 5 कॉपी
का कीमत हो जाएगा, एक कॉपी का जितना कीमत है यानी 25 रुपया में और गुना कर देंगे संख्या से, तो 25 बचे 125। यही आ मेरा आंसर। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी धीरे धीरे क्या हो गए होंगे, समझ गए होंगे कि हम कैसे निकालेंगे। अगर अधिक का कीमत रहे, कम का कीमत रहे और कितना का भी पूछे तो सबसे पहले नंबर हम एक वस्तु का कीमत निकाल लेंगे, और जब एक वस्तु का कीमत मालूम हो जाएगा, या कोई जरूरी नहीं है कि काट करके ही यहाँ 25 रुपया लाते, यहाँ 300/12 रहता तो 300/12 में और गुना कर देते 5 से, तब भी उतना ही आता। यहाँ नहीं भी काटते तब भी 125 ही आता। तो बच्चे आप लोग बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे, और आजकल के जीवन में यह सब एक ही नियम से संबंधित मैथ सुबह उठते ही प्रारंभ हो जाता है। तो आप लोग इसे बारीकी से समझें, इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से आशीर्वाद देती हूँ, और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा रहेगी। जय हिंद, जय भारत।